ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ की साइड चलते हैं और टेक्निकल एसईओ की साइड चलते हैं, दोनों सब। हाँ, ये पोस्ट ब्लॉग लिखना ये ऑन पेज बोलते हैं इसको। लिखा है खाली बस अभी तो लिखना, पुट करना ऑन पेज होगा। और स्ट्रक्चर बनाना, इसको बोलते हैं ऑन पेज। ओके। तो ये हमारा स्कोर दिखा रहा है 60 70 जो भी दिखा रहा है। हाँ, तो ये जब हम पोस्ट करते हैं कि पब्लिश करते हैं तब भी यही रहेगा। किसको दिखाएगा ये इंटरनल डाटा है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए आपको दिखाएगा। हाँ, ये इंक्रीज डिक्रीज उस हिसाब से होता है कि देखो ये तो एक वो है, टूल है एसईओ का। ठीक है, हर बार आप इसके अकॉर्डिंग भी नहीं चल सकते। अब ये कई बार ऐसे बोलेगा कि आपने पावर कीवर्ड नहीं लगाया टाइटल में। पावर कीवर्ड का मतलब होता है कि जैसे बेस्ट, टॉप, ठीक है, सुपर, इस टाइप के वर्ड्स लगाना ये रिकमेंड करता है। ये बोलता है कि आप ऐसा लगा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हमारे हर टाइटल के अंदर ऐसा वर्ड बनता हो। ठीक है, कोई आपको नॉर्मल चीज़ डालनी हो, वहाँ पर ऐसी चीज़ कुछ बन ही नहीं रही। हर बार आपका आर्टिकल 2500 वर्ड का नहीं हो सकता। ठीक है, 600 तक भी रह जाएगा, 400 तक भी रह जाएगा, 1000 तक भी रह जाएगा। तो हर बार भी हम इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक हेल्दी में मानी जाएगी कि आपने हेल्दी कंटेंट लिखा, आपने ऑन पेज एसईओ इस तरीके से किया। ठीक है, और बहुत सारे केस में ऐसा भी करना पड़ेगा आपको, कंटेंट को शॉर्ट भी रखना पड़ेगा, टाइटल को छोटे भी रखने पड़ेंगे, टाइटल बड़े भी रखने पड़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में इसको यही माना जाता है। और इसका एक अल्टरनेट है रैंक मैथ का, जिसका नाम है योस्ट एसईओ। जैसे रैंक मैथ है ना, ये एक दूसरा प्लगइन है, उसका नाम है योस्ट, YOAST। ठीक है, योस्ट प्लगइन वो इंडियन वर्जन है, उसके अंदर थोड़े से फीचर्स हैं और भी। जो इसके अंदर प्रो में है वो इसके अंदर फ्री में है। आपको थोड़ी सी चीज़ें और दिखाता हूँ मैं। ये आपको ये बस लग रहा है ना, ये बहुत अच्छे से जिस दिन करने लग जाओगे ना, थोड़ा डीपली सीरियस होगे, और जब कंटेंट को दूसरों को देखोगे, खुद का देखोगे, तब लगेगा कि हाँ टाइम टेकिंग चीज़ है। ये स्कोर 100 जाता है। मेरा गया था। गया था, नाइस। 95 मैंने तो मेन फोकस कीवर्ड एक ही रखा तो 70 हो गया, दो कर दिए तो 67। फिर मैंने एक ही रखा। अब देखो इसके अंदर रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है, आप वाले में भी है। डैशबोर्ड पे जाना है यहाँ से रैंक मैथ से, और यहाँ पे आके ये देखना क्या कंटेंट AI ऑन है, 404 मॉनिटरिंग ऑन है। एक AMP आता है, उसको ऑन करना, और एक प्लगइन आएगा AMP का। ठीक है, मोबाइल के अंदर थोड़ा एक्सेलरेट करता है आपके पेज को, स्पीड बढ़ाता है ये। ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए होता है। आपकी वेबसाइट जब मोबाइल में खुलेगी उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देने के लिए प्लगइन होता है, आप इसको कर सकते हो। इस हाँ जी, एनालिटिक्स ऑन रखना है। इमेज एसईओ ऑन रखना है नीचे, फिर थर्ड रो में। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन रखना है, लिंक काउंटर और लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ के अंदर यहाँ एक सेटिंग दी हुई है। ठीक है, इस पे जाओगे, अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक जगह पे रैंक होना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक एड्रेस का ऑप्शन है। आपकी वेबसाइट एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करेगी। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपना एड्रेस, रोहतक गेट, या इसको बोलते हैं अगरशेन चौक, नियर
यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट डिजिटल फ्यूचर एकेडमी भिवानी। लोकेलिटी भिवानी। रिलीजन इंडिया। पोस्टल कोड 2 लेटर कंट्री कोड। कौन सा होता है कंट्री कोड? 91। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में भी रख सकते हो। एंड आपका बिजनेस किस टाइप का है इसमें कैटेगरी कर सकते हो। मैंने एजुकेशनल किया हुआ है, एजुकेशनल इसमें हो गया। ठीक है, क्या ओपन कर रखा है? मैं गया हूँ अपने रैंक मैथ में और जो टैब्स दिखा रहा था रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे क्लिक किया था, उसमें नीचे आके एक लोकल एसईओ के नाम से कुछ चीज़ थी। ठीक है, उसको ओपन किया हुआ है। कब ऑन रहती है, कब ऑफ रहती है? मैंने 9 से 7, 9 से 7, 9 से 7, 9 से 5, 9 से 5। ठीक है, संडे ऑन कर रखा है इसमें। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर तो है नहीं, डाल भी सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। ये एसईओ के अंदर ऑटोमेटिक कर लेगा। कैसे करेगा देख, एसईओ मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल नंबर ही कॉपी किया बस। अगर गूगल पे जाके सर्च करता हूँ तो मेरे से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा देगा। मेरे मोबाइल नंबर से मेरा एसईओ दिखा दिया। आप भी मेरा मोबाइल नंबर सर्च करके देखोगे, मेरी सारी डिटेल आ जाएंगी आपको। किसी अनदर ब्राउज़र पे जाके भी अगर मैं चेक करता हूँ ये चीज़ें, जस्ट मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर से एकेडमी का नाम, मोबाइल नंबर से डिजिटल फ्यूचर एकेडमी, ये चीज़ें कहीं नहीं। हाँ, मतलब ईमेल, मैंने मोबाइल नंबर का एसईओ भी कर रखा है। ये देखो, मैं आ रहा हूँ इस मोबाइल नंबर से। ठीक है, हर जगह से इसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। प्राइस रेंज वगैरह मैंने नहीं दिखा रखी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं देना। अबाउट पेज के अंदर कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट पेज कुछ, गूगल मैप एपीआई हमारे पास नहीं है। सेव चेंजेस कर दो बस। वापस से आ जाओ डैशबोर्ड पे, सेव चेंजेस करके। इसके अंदर यहाँ तक हो गया। अगर न्यूज़ की वेबसाइट है तो इसको ऑन करना होता है, लेकिन ये प्रो वर्जन के अंदर है। ठीक है, और रीडायरेक्शन आपको करनी है ऑन, स्कीमा भी ऑन करना है, साइट मैप ऑन करना है, एसईओ एनालाइजर ऑन करना है। ये जो चीज़ें दिखा रहा है ना इधर, एसईओ एनालाइजर, साइट मैप, नहीं पता क्या होता है। वीडियो साइट मैप का भी नहीं पता आपको क्या होता है ना, पता है? साइट मैप क्या होता है नहीं पता ना, स्कीमा का भी नहीं पता, रीडायरेक्शन कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। सारी टेक्निकल एंड आपकी ऑफ पेज एसईओ की है। एक यहाँ दिखाएगा गूगल वेब स्टोरीज, ये ऑन होगा, लेकिन एक आपको गूगल वेब स्टोरी के नाम से आपको एक प्लगइन लगाना पड़ेगा। लगाना है। ऑन करना है, ज़रूरी चीज़ है। क्या? पॉडकास्ट कहाँ है? पॉडकास्ट नहीं करना, वैसे करोगे भी कैसे प्रो में, बाकी जरूरत भी नहीं है। करना है, कॉपी पे बाद में लिख लेना, ऑन ही कर लो ना इसको, ऑन तो कर लो एक बार, उसके बाद में देख देख के लिखते रहना।
ऑन है, ऑन है, बस कुछ नहीं करना, ये ऑन कर लो बस। प्लगइन कौन सा लगाना है? प्लगइन इसमें लगाओ। इसमें कैसे लगेगा? ऑन करोगे इसको, ऑन हो गया, करके देखो। नहीं हो रहा, पहले प्लगइन लगाना पड़ेगा। प्लगइन लगाना पड़ेगा, गूगल वेब स्टोरी के नाम से ही लिखना। वेब स्टोरी से सबसे पहला वाला जो है, मैं देख के बताता हूँ, रुको, कौन सा करोगे। ऐसा कुछ आइकन आ रहा है स्टोरीज के नाम से। वेब स्टोरीज यही। नीचे लिखा होगा बाय गूगल। हो गया। नाइस। वो कॉमर्स वाले सब को पहले होता है, क्या? वो कॉमर्स वाले दे रखते हैं। वो जब वो कॉमर्स का एसईओ वगैरह करना हो, उसकी सेटिंग करनी हो। देखो वेब स्टोरीज, पता है वेब स्टोरीज क्या होती है? यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस होती है, शॉर्ट होती हैं, ठीक है, जैसे रील्स होती हैं आपकी, ऐसे ही कंटेंट के अंदर भी शॉर्ट कंटेंट होता है, उसको वेब स्टोरी बोला जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत बार। और जब आप यहाँ भी जाता हूँ मैं, वही क्या होता है, स्टेटस के जैसे। स्टेटस के जैसे दिखती है, एग्जैक्टली वही। यहाँ तो नहीं दिखेंगे, मोबाइल में दिखती है वेब स्टोरीज, यहाँ तो प्रॉपर न्यूज़ आती है। या आज तक वाली वेबसाइट के अंदर तो इन्होंने सेक्शन ही बनाया वेब स्टोरी के नाम से, जैसे ये रही ऐसे दिखती है यार। ऐसे दिखती है, ठीक है। बहुत बार आपको उधर दिखेंगे, जब एक तो होता है क्रोम खोलोगे, एक होता है आपके मोबाइल में गूगल के नाम से एक चीज़ आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको खोलोगे तब आपको ऐसे दिखेंगे ये। जैसे इसमें लिखा हुआ है आज चांदी का भाव, तो इधर 4-5 तो आपको स्टोरी ये दिखाएगा इस तरीके से। आफ्टर दैट एक ऐड आ जाएगी इसमें, कहीं दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए लिंक आ जाएगा कहीं ना कहीं, और स्टोरी देख लो, ये लिंक आ गया। तो ये वेब स्टोरी होती है, यहाँ से ट्रैफिक इंक्रीज होता है आपका। ये होती है वेब स्टोरीज, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं इनको? देखो इन्होंने अपना बैकग्राउंड और ये चीज़ें बनाई हुई हैं पहले तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इमेज में डिजाइंड है, सारी चीज़ें। ये जो पीछे पिक्चर आ रही है, ये भी डिज़ाइन होगी, वहाँ पे लगाया हुआ, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ इमेज के। तो हम कैसे लिखते हैं, हम बनाते कैसे ही, सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज बना लो कैनवा गुनवा से कोई भी।
2018 में डिजिटल मार्केटिंग पे अपडेट दिया था इन्होंने। ये गूगल वेब स्टोरी के फॉर्मेट्स हैं, कोई भी यूज कर लो इनमें से एक बार। मैं यही कर लेता हूँ, कस्टमाइज इन टेम्पलेट। टेम्पलेट डाउनलोड, यहाँ आ जाओ, वेब स्टोरी का प्लगइन लगा हुआ है, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आपको अगर पहले वेब स्टोरी बनाई हुई थी तो वो दिख जाएंगे। जैसे ये बनाई हुई थी मैंने, ठीक है, पब्लिश में एक दिखा देगा ये। अब क्रिएट पे जाओगे, नई वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको इमेज अपलोड करनी है, सारा मतलब डिजाइन सा करना है टेम्पलेट के टाइप में, ठीक है। अपलोड करते हैं पहले। ये तो खुद के भी टेम्पलेट दिखा रहे हैं। हाँ, खुद के टेम्पलेट्स भी हैं इस पर। ये वो हैं जो अपलोड किए हुए हैं पहले अपन ने। यहाँ आ जाएंगे टेम्पलेट, आपको लास्ट में इनमें से कोई यूज करना है तो सर्च करना है कोई टेम्पलेट डिजिटल पे। नहीं है, SEO, इस पे भी नहीं है। ये यूज किया, एडजस्ट कर लो भाई। टेक्स्ट लेना है, कैसा लेना है, यहाँ से अपना उठा लो। What is SEO? यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, जैसे शॉर्ट्स पे व्यूज जल्दी आते हैं, इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे व्यूज जल्दी आते हैं। इसका कलर चेंज करके वाइट ब्लैक। बाकी को डिलीट कर देता हूँ।
एक पेज बन गया, न्यू पेज पे आ जाओ। यहाँ फिर आप और चीज़ें लिख दो। टेक्स्ट रेडी किया मैंने, या मैं ये टेक्स्ट नहीं लेता, यहीं से टेक्स्ट लेता हूँ कोई स्टाइलिश सा। ये जो आपने कंटेंट लिखा था, ब्लॉग लिखा है जो, इसको पब्लिश कर देंगे तो ये ऑन पेज से हो गया है। हाँ इस तरीके से हाँ। वो कोई प्रोसीजर नहीं है ऑन पेज। क्या? जैसे आपने लिखा है ये कंटेंट लिखा सारा, कीवर्ड्स डाले ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला भाई मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मतलब जितनी ज़रूरत है काम आए। हाँ उतने डालो, उसके हिसाब से डालो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें तो गलत हो जाएगा। लगे भी नहीं और बन भी जाए। बिल्कुल, और उसका भी पैरामीटर वगैरह सब कुछ आपके पास में है। अच्छा, और जो ये कर रहे हैं क्या ऑफ पेज ऐसे है? ये भी ऑन पेज एसईओ ही है, वेब स्टोरी पे। ये हम वेब स्टोरी बना रहे हैं। थोड़ा सा है तो वो याद पे जचेगा तो आपको हो जाएगा। टेक्निक की स्पेलिंग क्या आएगी? अरे पेज ही डिलीट हो गया, शिट यार, पेज ही डिलीट हो गया। वो डिलीट कर रहा था सेक्शन, दोबारा बनाओ। डुप्लीकेट तो कर दिया। क्या हो गया?
ऐसे ही 3-4 स्टोरी जितने पेजेस बनाने हैं, जितनी स्लाइड्स लगाने हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है, ये बनाते जाओ और यहाँ से पब्लिश कर दो। फिर यहाँ से आपकी वेबसाइट पे बहुत जल्दी ट्रैफिक आता है। यहाँ से इसका टाइटल देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से पोस्टर इमेज यानी कि इसका थंबनेल वगैरह सेट करना चाह रहे हो तो या तो यहीं से कर दो, अपलोड कर दो, या कुछ और, या फिर यहाँ से कर दो। इसका जो ऊपर का प्रीव्यू होगा थंबनेल टाइप, वो चीज़ अपलोड कर दो। चाहे ये मैंने यहीं से कर दिया। ये इसका थंबनेल आ गया। हाँ, ये स्टोरी वाले फॉर्मेट में भी होगा। स्टोरी वाले फॉर्मेट में। इसमें भी सर पैरामीटर शो करेंगे। क्या पैरामीटर नहीं, यहाँ पर मैं लिंक लगाना है। व्हाट इज एसईओ मैंने बना दिया, वेब स्टोरी व्हाट इज एसईओ, और कितने टाइम बाद एक स्लाइड ऑटोमेटिक जाएगी, तो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हो। मैनुअली आएगा 7 सेकंड। बैकग्राउंड में कोई ऑडियो वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो आ जाती हैं, ठीक है, इसमें अपलोड भी कर सकते हो। और टैग्स वगैरह आपको यहाँ लगाने तो वो लगा सकते हो। पब्लिश, अपडेट हो गई हमारी। बैक जाके देखोगे स्टोरेज में, आपको स्टोरेज में दिखा देगा। अब एक और स्टोरेज यहाँ ऐड होगी, ठीक है, क्या स्टोरेज ऐड हो गई। ऐसा करके आप अपनी स्टोरेज को डाल सकते हो। ये भी ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है इन शॉर्ट कंटेंट में, ठीक है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे कंपेयर टू आपके लॉन्ग ब्लॉग तो तब होता है जब कोई सामने रैंक होगा, तब कहीं जाके दिखेगा, तब कोई बंदा सर्च करेगा। और इसमें ऑटोमेटिक आपने फ़ोन देख रखा है, खोल रखा है, कहीं किसी के सामने आ गई, ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो तब आपको ये चीज़ें होती हैं, हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में, ठीक है। ट्रैफिक बढ़ता है यहाँ से। क्या? हाँ, इनकी अपने आप हो रही है, इनका अपना अलग है। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम, नेक्स्ट चीज़, टूल्स में आना है। कोई ऐसी वेबसाइट खोल लेता हूँ मैं जो ऑलरेडी इस पे ना की हूँ मैंने। आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव करनी हो तब हम गूगल के टूल्स हैं कुछ एक, उनका यूज़ करते हैं। अभी देखो, लाइव का मतलब गूगल को सबमिट करनी हो, ठीक है। जब आपको सबमिट करनी हो वेबसाइट, गूगल को सौंप देनी है, भैया लो मेरी वेबसाइट, इसको रैंक करवाओ, इसके ऊपर बॉट भेजो, इसके ऊपर काम करो। लाइव का मतलब वो होता है। तो
उसके लिए प्लगइन में आना, क्या यहाँ आके लिखना गूगल साइट, गूगल टूल, गूगल साइट किट। ये करना साइट किट या गूगल साइट लिखोगे तो भी आपको ये प्लगइन दिखाई देगा। इसको इंस्टॉल कर लेना, एक्टिव कर लेना। अब आता है ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट का, स्टार्ट सेटअप। अब यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्ट गूगल एनालिटिक एज पार्ट ऑफ योर सेटअप एंड इस पे करके साइन इन विद गूगल। आपकी मेल आईडी ओपन होगी उसके साथ एंड कंटिन्यू, अलाउ, कंटिन्यू। वेरीफाई डोमेन ओनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अलाउ, सेटअप, नेक्स्ट। अब आपको आपके अकाउंट का नाम चूज़ करना होता है, कुछ भी नाम रख सकते हो। आपकी वेबसाइट प्रॉपर्टी में यहाँ भी आपकी वेबसाइट, यहाँ देख लेना इंडिया का टाइम जोन ऑन हो, क्रिएट अकाउंट कर देना। ये आपका गूगल एनालिटिक होता है, एक गूगल का ही प्रोडक्ट जहाँ पर दिखाता है लाइव डाटा आपकी वेबसाइट पे करंट टाइम पे कौन एक्टिव है, ठीक है, कहाँ से आपकी वेबसाइट को कोई बंदा देख रहा है, सब कुछ ट्रैकिंग वैकिंग दिखाता है गूगल एनालिटिक्स। तो उसका अकाउंट अब क्रिएट हो रहा है। ये पहले हुआ था गूगल सर्च कंसोल का। एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट की जगह इंडिया, इंडिया देख लेना यहाँ पे। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, गो टू डैशबोर्ड। अब आपकी वेबसाइट में लाइव डाटा, लाइव चीज़ें, कितने बंदे आए थे, कितने नहीं आए, कितनों ने क्लिक किया, क्या कुछ नहीं किया, एवरीथिंग आपको यहाँ दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। साइट किट के अंदर सारी चीज़ें। अब यहाँ जाके गूगल सर्च कंसोल देखोगे, स्टार्ट, तो ये देखो आपकी वेबसाइट यहाँ आई हुई है प्रॉपर्टीज़ में। और परफॉर्मेंस, यहाँ आपको परफॉर्मेंस दिखाता है। अभी अभी डाटा ऑन हुआ है ना ये, तो आपको दिखा नहीं रहा। आपको मैं दिखाऊं किसी दूसरे सर्च कंसोल में किस तरीके से दिखाता है। यहाँ पर सबकी चलेगी ना, जितने भी लोग हैं। जितने भी लोग नहीं, आपकी चलेगी भाई। क्यों सबकी क्यों आएगी? गूगल पे सर्च किया ना, तो गूगल पे सबका डाटा आएगा। सब वेबसाइट आपकी है कनेक्ट उसके साथ। अपन ने करी है जब दिखा रहा है। यूट्यूब, आप यूट्यूब खोल रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, तो सारी दुनिया का तो नहीं दिखाता, आपका ही दिखाता है, क्योंकि आपका ही अकाउंट लॉगिन होगा, अपना से लॉगिन करके आपकी मेल से लॉगिन है और आपकी वेबसाइट इसमें कनेक्ट की हमने अभी, आपका ही डाटा आएगा। ये चीज़ है ये, ठीक है।
अब ये देखो, ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 106 क्लिक आ चुके हैं वेबसाइट पे, ठीक है। इतने इम्प्रेशंस आ चुके हैं, जितने भी मैंने पोज, जितने भी मैंने कीवर्ड्स वेबसाइट में 100 कीवर्ड लगाए हैं, 20 लगाए हैं, 30 लगाए हैं, सब कीवर्ड की एवरेज पोजीशन ये दिखा रहा है फ्यूचर। ये जितनी डाउन हो, जितनी, अब सारे तो नहीं हो सकती, कितने का तो कोई पैरामीटर नहीं है, जितनी नंबर कम होंगे यहाँ पे उतना बेटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्प्रेशंस किस कीवर्ड पे आए हैं? लोगों ने डिजिटल फ्यूचर किया सर्च, तब डिजिटल मार्केटिंग भिवानी भी सर्च किया, 4 क्लिक आए हैं, ये इम्प्रेशंस आए हैं। ये दिखा रहा है 3 मंथ का डाटा, 7 डेज कितने का ही देख लो, 8 क्लिक आए हैं 7 डेज में। 1 डे का भी है, करंट का 2 डे का, मोस्ट रिसेंट आज का ही है। आज का डाटा इतना जल्दी नहीं दिखाता भाई, आज का डाटा देखना है, अभी का डाटा देखना है, करंट डाटा देखना है। यहाँ पे जाके गूगल, अभी सर्च कंसोल में थे, गूगल एनालिटिक्स में आओगे, करंट डाटा दिखा देगा आपको। तो यहीं से भी देख लेंगे बाकी का भी। वो दिखाता है ओवरऑल डाटा सेव करके सारी चीज़ें, बहुत दोनों में फ़र्क है, वो आपको पता लगेगा, बताऊंगा मैं। अभी करंट टाइम पे कौन अवेलेबल है? नो डाटा अवेलेबल, ठीक है। कहाँ से ट्रैफिक आया है? यहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आया है, अमेरिका से, रसिया से भी ट्रैफिक आया हुआ है। मोस्टली जो ट्रैफिक आया हुआ है इंडिया से है वेबसाइट पे। एंड अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, लाइव डाटा भी दिखा देगा। आप कोई भी डिजिटल फ्यूचर एकेडमी की वेबसाइट ओपन कर लो, आप यहाँ नंबर 1 ऐसे दिखाने लग जाएगा। खोलना कोई, इन चीज़ों को कनेक्ट करना, आपस में मैच करना कि कैसे एकदम से उस वेबसाइट का डाटा और वो सारी चीज़ें कनेक्टिविटी आ रही है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला काम है। थोड़ा सा वैसा काम है टिपिकल सा, तो वो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से करवा दिया वेबसाइट के अंदर ही साइट किट लगवा के, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत मेहनत लगती है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर पहले इसको खोलते, इसका अकाउंट बनाते, फिर दोनों वेबसाइट को और उसको क्रिएट करते, इसने डायरेक्ट ही बना दिया, अकाउंट भी बनाया, कनेक्टिविटी भी करी। ओपन करिए अपनी वेबसाइट, यहाँ दिखाना स्टार्ट कर देगा, अगर अपने ऑन कर रखिए तो यहाँ दिखा देगा लास्ट 30 मिनट वाले में। 30 मिनट बाद नहीं 30 मिनट बाद नहीं, अभी दिखा देगा। व्यू रियल टाइम पे करता हूँ तो ये रियल टाइम का दिखा देगा मेरे को। ये देखो, ये आगे 2 मिनट पहले 2 यूजर थे। कौन सी थीम यूज़ किया? क्या? कोई थीम यूज़ किया? किस चीज़ के लिए? वेबसाइट के लिए? नहीं, अब ये तो वैसे ही बनाई थी, वैसे ही जो हाँ आप भी कर लो, कर सकते हो। ये तो नहीं आता, क्यों नहीं आता? आता है, आता है, आपको कर सकते हो। हर बैकग्राउंड के अंदर एक ही इमेज लगाते रहो, एक ही दिखेगा, एक ही दिखेगा पूरे के अंदर। जितने सेक्शन बनाओ वही वाली इमेज लगाते रहो, सेम सेटिंग करते रहो। ब्लैक कहाँ से आ गया? स्ट्रिप्स ही उसमें है, वाइट पे स्ट्रिप है, ऐसा ही कुछ है ना। आ गया इंडिया से, चेन्नई से आया, चेन्नई थाला से।
हैं? चेन्नई का VPN का रखा हुआ है। चलिए तो इंडिया में ही है। मैं कभी VPN क्यों करते हैं? VPN क्यों करते हैं? VPN सर्वर चेंज करने के लिए। तो क्यों करते हैं? हमारे इंडिया में कोई कमी है? इंडिया में तो इंडिया में कमी की बात नहीं है, बहुत से URL जो होते हैं ना, URL वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं आपकी कंट्री में कि इस कंट्री की इस लोकेशन के अंदर ये URL ओपन नहीं होगा, ठीक है। फिर आप VPN के थ्रू आपके लैपटॉप के सर्वर को दूसरी जो कंट्री होती है ना उसके साथ में कनेक्ट कर देते हो। कैपकट में तो इंडिया में बैन है। टिकटॉक है। इंडिया में बैन नहीं है, इंडिया में अलाउ नहीं है। बैन और अलाउ दोनों में फ़र्क है। तो क्यों ना? उनकी मर्जी, बनाने वालों की। ऐसे क्या नाराज़गी है? पानी पिला दे मेरे को, आके बताता हूँ। करो कनेक्ट अपना सर्च कंसोल और ये ट्रैकिंग, फिर इसमें आगे चीज़ें बताता हूँ क्या क्या करना है, इन टूल्स का यूज। बहुत जल्दी पड़ी है इसको तो। इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे भी कीवर्ड्स काम करते हैं क्या? यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें भी कीवर्ड्स काम करते हैं। बहुत करते हैं भाई। उसको भी रैंक करवानी होगी कोई वीडियो या जैसे कोई रील्स वगैरह डाल रहे हैं उसको, बहुत करता है बहुत। तो वो जो हैशटैग डालते हैं वही कीवर्ड होता है उसका। ना SEO के अंदर जो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में हैशटैग भी आ जाते हैं, नॉर्मल टैग भी आ जाते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, कई चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च होती है मेन चीज़ उसमें। इंस्टा ने भी तो अपना एडिट बढ़ाया, अपना कर दिया। क्या कर दिया? एडिटिंग का है। कौन सा? अलग से इंस्टा एडिट्स कब? अभी कुछ टाइम सुना तो नहीं। अभी से ए वीडियो क्रिएशन ऐप टू इजी एडिटिंग शेयरिंग, इंस्टाग्राम का ही है। ऐप आए हैं। इसमें बस एक फायदा है, जो इंस्टा की ऑडियो वगैरह है वो यहीं से मिल जाती है। अच्छा हाँ इसमें मतलब इसमें एडिट करके जो परफॉर्म कर रहा हूँ मतलब विदाउट वीडियो से होते हैं। अच्छा। नहीं वो नहीं, जैसे अपने वीडियो को एडिट करेंगे तो वहाँ पे इंस्टा में ट्रेंडिंग ऑडियो लगाना चाहे तो यहीं से लगा दो। पहले ये कनेक्ट कर जो बताया था वो, क्या क्या बताया? अभी जो बताया भाई क्या। यूट्यूबर है मेरे को। हाँ अपने उससे ना जीमेल से साइट किट लगाओ अपनी वेबसाइट में जाके। मेरे को तो मतलब बता रहे हैं।
क्या दिखा रहे हैं?